बॉयड-सैविट्ज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बॉयड-सैविट्ज के सारे क्वेश्चंस एक एक करके करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, अ 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर in positive y direction lies along y axis as shown in figure. The magnetic field at point 3, 4, 0 due to this segment. अब छोटा सा लेंथ सेगमेंट है, 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट है, तो इसमें सिंपली आप बॉयड-सैविट्ज लॉ डायरेक्टली लगा सकते हो। dB in vector is mu naught upon 4 pi I into dl cross r डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यही होता है फॉर्मूला। सामने ध्यान दो बेटे, यही होता है फॉर्मूला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है, 10 टू पावर -7। करंट की वैल्यू 5 एम्पियर। बाकियों को एज अ वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। डीएल कितना होगा, डीएल है वाई एक्सिस के अलोंग 2 सेंटीमीटर, सो डीएल वेक्टर हो जाएगा 0.02 j कैप। आर वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस 4j। आर हो जाएगा 3i प्लस 4j। आर का मैग्नीट्यूड हो गया 5 यूनिट्स, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वैल्यूज फेंको। डीएल की वैल्यू 0.02 j कैप, क्रॉस आर की वैल्यू 3i प्लस 4j, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज 5 यूनिट्स। मीटर है उसका क्यूब। मानते हो यहां तक? एक 5 कट गया, 10 टू पावर -7 अपॉन 25। न्यूमरेटर में कितना आया, j क्रॉस आई, टाइम पे आकर j क्रॉस आई कितना होता है, -k -0.06 k कैप, j क्रॉस j 0। क्लियर? क्लियर? कितना हुआ ये, 6 अपॉन 25 माइनस का इंटू 10 टू द पावर -9 k कैप। 6 अपॉन 25 4 से मल्टीप्लाई 0.24 माइनस 0.24 इंटू 10 टू द पावर -9 के कैप टेस्ला, माइनस 0.24 इंटू 10 टू पावर -9 के कैप। तो सी ऑप्शन विल बी द आंसर, नैनो टेस्ला। नैनो इज 10 टू पावर -9। ठीक है, इजी लगा, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जो डिफिकल्ट होगा मैं अपने आप करके साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना, बाकी आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहो। पहले जो डिफरेंट होगा वो मैं रुकूंगा, आपसे पहले करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 and 4 रिस्पेक्टिवली कैरी करंट 2 एम्पियर and 4 एम्पियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कैरी करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर इन क्लॉकवाइज सेंस। दोनों में करंट है 2 एम्पियर और 4 एम्पियर, दोनों में क्लॉकवाइज सेंस में करंट है। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी, तो क्या करोगे, एड अप। मानते हो ना? सो नेट फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, B1 प्लस B2, और डायरेक्शन इनवर्ड्स। B1 की वैल्यू, सर्कुलर लूप है, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स 1, I1 by 2 R1 प्लस म्यू नॉट I2 by 2 R2। वैल्यू डालो, म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन, I1 by R1, सो I1 is 2 एम्पियर, R1 is 2 सेंटीमीटर, 2 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज, प्लस I2 4 अपॉन 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू पावर -2। कट के ही आ गया 100, ये ऊपर भी आ गया 100। म्यू नॉट की वैल्यू डालो, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7
अपॉन 2 इंटू 200, 100 बचा, आंसर आया 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। क्या ये क्लियर? आगे बोल रहा है इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द इनर सर्कल इज रिवर्स्ड, इफ करंट इन इनर सर्कल इज रिवर्स्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस B1 माइनस B2, सो म्यू नॉट बाई 2 I1 बाय R1 माइनस I2 बाय R2, दोनों वैल्यूज बराबर हैं, आंसर कितना आएगा? 0। क्लियर? दोनों बराबर आ रही है ना, 100 और ये 100 आ रहा था, यहां ऐड हो गए थे, यहां पे क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो नेट आंसर कितना होगा? 0। क्या ये क्लियर है? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है बेटे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में आपको क्या बोला? A wire length L is bent into a circle of 2 turns and 4 turns. एक L लेंथ की वायर है, इसको 2 टर्न्स और 4 टर्न्स में कन्वर्ट किया। फर्स्ट पार्ट अगर 2 टर्न्स में कन्वर्ट करते हैं, सो L हो जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई R1, और अगर 4 में कन्वर्ट करते हैं तो 4 टाइम्स 2 पाई R2। क्या ये बात समझ में आती है? 2 पाई R और 2 पाई R दो बार काउंट होगा, 4 टर्न्स बनाऊंगा, सेम लेंथ की वायर है, तो टोटल लेंथ कितना होगा? 4 टाइम्स 2 पाई R। तो पहले वाले का रेडियस कितना आया? L बाय 4 पाई। दूसरे वाले का रेडियस कितना हो गया? L बाय 8 पाई। इजंट इट? मानते हो? आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? सो आपको दोनों की फील्ड्स का रेशियो निकालना है। B कितना होगा? म्यू नॉट N1 I बाई 2 R1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट N2 I बाई 2 R2। इजंट इट? कैंसिलेशंस करो। म्यू नॉट 2 I N1 बाय N2 इंटू R2 बाय R1। N1 बाय N2 हो गया 2:4, R2 बाय R1 हो गया L बाय 8 पाई डिवाइडेड बाय L बाय 4 पाई, LL पाई पाई, 1:2 1:2 1:4 आंसर। क्या ये क्लियर? इजी लगा ये क्वेश्चन? मुश्किल तो नहीं है? नेक्स्ट, a circular coil of mean radius pi centimeter having 100 turns is placed in a vertical plane. हवा में लटका दिया मैंने, समझो इस क्वेश्चन को। A circular coil of mean radius pi centimeter having 100 turns, number of turns है 100, is placed in a vertical plane. The net magnetic field that at the coil is 0. अब इसमें अगर करंट होगा तो फील्ड तो होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 करना चाहता हूं तो मुझे एक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, तभी 0 होगी। अब यहां बोल रहा है इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ धरती माता की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके सेंटर की फील्ड को क्या करेगी? कैंसल आउट करेगी, तभी ऐसा होगा। मतलब फॉर मैग्नेटिक फील्ड at the center to be 0, magnetic field due to current carrying coil must get cancelled by Earth's magnetic field. धरती माता का भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है, अर्थ का भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है,
तो अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ है, मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी चाहिए, कैंसिल आउट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की क्या होगी, म्यू नॉट NI बाई 2R, और धरती माता की मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है, वैल्यू डालो। आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है। सो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, आई नहीं पता, रेडियस है पाई सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 10 टू द पावर -2, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 गॉस, तो 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में। 1 टेस्ला कितना होता है, 10 टू पावर 4 गॉस, सो 1 गॉस कितना होगा, 10 टू पावर -4 टेस्ला। सॉल्व करो, कटिंग पटिंग मारो, 2 पाई पाई 2, ये 2 बचा, 10 टू पावर -5 और ऊपर आ गया 10 टू पावर -3, सो 2 इंटू 10 टू पावर -3 आई is equal to 0.3 into 10 to the power -4 या 3 into 10 to the power -5। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, आई आ गया 1.5 into 10 to the power -2 एम्पियर। क्या ये क्लियर है? ठीक है, कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल विल गेट कैंसल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर? एक ही कॉइल है ना, समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी किए थे हमने लास्ट क्लास में, एक बार सारे फटाफट करते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, घर पे करने हैं आप सबको। ये फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट सेमी सर्कल दिया है, 3 सेक्शंस में डिवाइड करोगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड सेक्शन क्या हो जाएगा, 0। अलोंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। सेकेंड सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, एन हो गया हाफ I बाई 2R, सो म्यू नॉट I बाई 4R, और डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऐसे, तो फील्ड हो गई इनवर्ड्स, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट I बाई 4R, और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स। पहला क्लियर? सेकंड पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्वार्टर सर्कल, पौवा सर्कल, ऐसे घूमा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ये कितना हो गया, 1/4। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड सेक्शन क्या हो जाएगा, 0, अलोंग द पॉइंट है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सेक्शन म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स 1/4, नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, 90 बाई 360, कितना हो गया, 1/4 I बाई 2R, सो म्यू नॉट I बाई 8R, और डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड क्या हो गई, फिर से इनवर्ड्स, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, म्यू नॉट I बाई 8R, और डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड्स। क्या ये क्लियर है? इजी। सी पार्ट, सी पार्ट में सिचुएशन दी हुई है ए, ऐसे दिया हुआ ना, रेडियस कितना है, रेडियस है ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये इसी के अलोंग लेना है, और ये एंगल दिया है थीटा, एंगल दिया है क्या, थीटा। कुछ नहीं बोला तो 6 डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है, पेपर में आएगा तो गिवन होगा थीटा इन रेडियन है या डिग्री है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हो गए, थीटा बाय 360, अगर डिग्री में दिया है तो। सो करंट की डायरेक्शन ऐसे 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 और ऐसे। अब अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करो, सेक्शन 1, 2, 3,
4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेक्शन क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि पॉइंट उसके अलोंग है। किए थे लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस। सेकेंड सेक्शन की फील्ड, करंट क्या है? क्लॉकवाइज, फील्ड हो गई इनवर्स। सेकेंड सेक्शन की फील्ड थीटा बाई 360 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2a, डायरेक्शन इनवर्ड्स। फोर्थ सेक्शन की फील्ड थीटा बाई 360 म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ 2a, मतलब 4a, और डायरेक्शन क्या होगी? ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो गया? आउटवर्ड्स। सिक्स सेक्शन की फील्ड थीटा बाई 360 म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 3a, 6a, और डायरेक्शन इनवर्ड्स। सो नेट क्या हो जाएगा? इन वाले ऐड होंगे और आउट वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B2 प्लस B6 माइनस B4, और डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड्स। कॉमन लो थीटा बाई 360 कॉमन, म्यू नॉट कॉमन, आई कॉमन, 2a कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2, 6 LCM थीटा बाई 360 म्यू नॉट आई बाई 2a, 6 LCM, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 3 5, ये आंसर आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स। पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो मतलब हमने सही डायरेक्शन ली है, नेगेटिव आंसर आता तो इसका मतलब हमारी डायरेक्शन पुट्ठी थी। क्लियर? आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट, इस डी पार्ट में ऐसे दिया है और करंट की डायरेक्शन इधर है। इनर रेडियस दिया है A, आउटर रेडियस दिया है B। सेक्शंस में डिवाइड करो 1 2 3 और 4। फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। सेकेंड सेक्शन क्लॉकवाइज घूम रहा है, फील्ड कहां हो गई? इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड सेक्शन म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ, I बाई 2 टाइम्स B। यस और नो? कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाय 4b। इसी तरह फोर्थ सेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड्स। फोर्थ सेक्शन म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ, I बाय 2a, सो म्यू नॉट आई बाय 4a, और डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड्स। बड़ा कौन हुआ? B4, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? B4 माइनस B2 म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन, 1 बाय A माइनस 1 बाय B, और डायरेक्शन आउटवर्ड्स। क्लियर? डी पार्ट तक क्लियर? ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट आपको दिया, ऐसे करंट आया, यूं घूमा और ऐसे चला गया। आई करंट आया और ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ? 360 माइनस थीटा। अब इसमें भी 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। फर्स्ट सेक्शन और थर्ड सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। सेकेंड सेक्शन के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? 360 माइनस थीटा बाई 360, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू आई बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस। यस और नो? मानते हो बात? उसके टर्न्स हो गए 360 माइनस थीटा बाई 360, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड्स। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई B2, विच इज 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। समझ में आया? क्लियर? एकदम मुश्किल तो नहीं है। आ जाते हैं एफ पार्ट पे। अब एफ पार्ट वैसा ही है जैसा पिछली क्लास में भी किया था हमने। आंसर इसका क्या आता है? 0। सर्कुलर सेक्शन की वजह से निकालना है। तो ये रहा गोला, करंट इसमें ऐसे दिया, इधर निकल गया, इधर आई करंट आया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। मान लिया इधर गया I1, इधर गया I2, ये अलोंग द सेंटर आ रहे थे।
एक गया I1, एक गया I2, इधर मान लिया लेंथ L1, इधर मान लिया L2, I1 R1 इक्वल टू I2 R2, R होता है रो L बाय A, I1 रो L1 बाय A इज I2 रो L2 बाय A, रोए रोए रोता हुआ साइड हो गया, I1 L1 इक्वल टू I2 L2, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट विल बी B1 माइनस B2, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से एंटी ऊपर, इसकी वजह से इनवर्ट, दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, डायरेक्शन बड़े वाले की। B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 बाई 2R माइनस म्यू नॉट N2 I2 बाई 2R, म्यू नॉट अपॉन 2R कॉमन, N1 I1 माइनस N2 I2। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं? ये N1 I1 बाई N2 I2, N1 होता है म्यू नॉट अपॉन 2R, ये हो गया L1 बाई 2 पाई R I1 माइनस L2 बाई 2 पाई R I2, 2 पाई R बाहर लोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R स्क्वायर I1 L1 माइनस I2 L2, कट के आंसर कितना आया? 0। याद आया? किया था लास्ट क्लास में। आ जाते हैं जी पार्ट पे। जी पार्ट में 60 डिग्री और ऐसे सुराही सी बनी हुई है। जी पार्ट में ये गोला, बीच में सुराही बनी हुई है इस तरह से, यही था ना, उल्टा बना दिया मैंने, नीचे गोला है। ऐसे ही है ना। ये एंगल बन रहा है 60, ऊपर है A डिस्टेंस, नीचे भी A, ये डिस्टेंस A, ये भी A, ये हो गया 60 डिग्री। करंट की डायरेक्शन इस तरह से, ये करंट दिया हुआ है, ऐसे ही है ना। अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करो, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड एंड फोर्थ सेक्शन क्या होगा? 0। अब ये 60 है तो ये कितना हुआ? 300। तो फर्स्ट सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स 300 बाई 360 I बाई 2A, इजंट इट? ठीक है, तो 5/6 होता है सॉल्व करके, 5 म्यू नॉट I बाई 12A, और डायरेक्शन इसकी इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। थर्ड सेक्शन म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स 60 बाई 360 I बाई 2 टाइम्स 2A, रेडियस डबल हो गया इसका, बाहर वाले सेक्शन का रेडियस डबल हो गया, 1/6, 6 चौक 24, म्यू नॉट I बाई 24A, और डायरेक्शन इसकी भी क्या हो गई? इनवर्ड्स, इजंट इट? क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? B1 प्लस B3, और डायरेक्शन इनवर्ड्स, ऐड करो, म्यू नॉट I बाई 12A कॉमन, क्या बचा? 5 प्लस 1/2, 11 टाइम्स म्यू नॉट I बाई 24A, और डायरेक्शन इनवर्ड्स। क्या ये क्लियर है? इजी है ये, इस टाइप के हमने कल किए भी थे, ये सबको समझ में आ गए। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है दोनों। पहले 6th पे आओ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पागल, वो P पॉइंट पे निकालना है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये करके मैं साइड होऊंगा, ये वाले लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट की डायरेक्शन ऐसे है और दूसरे में उल्टी डायरेक्शन है, और इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B, करंट दोनों में सेम है, करंट दोनों में सेम है। अब देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक की वजह से ऐसे करंट है, ऐसे करंट, तो फील्ड हो गई आउटवर्ड, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसका करंट ऐसे है, फील्ड हो गई आउटवर्ड्स,
फर्स्ट की वजह से फील्ड होगी राइट साइड, सेकंड में करंट ऐसे है तो फील्ड हो गई लेफ्ट साइड। यस और नो, राइट हैंड यूज करो। ऐसे करंट घूम रहा है तो इधर, ऐसे करंट घूम रहा है तो इधर। तो इसमें देखो ऐसे करंट घूम रहा है तो फील्ड राइट साइड, ऐसे घूम रहा है आउटर में फील्ड लेफ्ट साइड। तो B2 की वजह से फील्ड क्या हो गई लेफ्ट साइड। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्सिस का, एक्स डिस्टेंस है ये। एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सेकेंड सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बी स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, बड़ा कौन सा होगा, पता है आपको कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, नहीं पता, क्योंकि ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, ऊपर भी बी है नीचे भी बी है। आप इसको ना देखो जैसे उसमें करते हो ना सर्कल वाले में, वैसे सोचो, जिसका रेडियस कम होगा उसकी फील्ड स्ट्रांग होगी पास के पॉइंट्स पे, ठीक है। सो जिसका रेडियस कम है तो ए की फील्ड ज्यादा होगी, ए की फील्ड ज्यादा होगी, बी की फील्ड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। तो उल्टा लिखा है आंसर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हो जाएगी B1 माइनस B2। तो म्यू नॉट आई बाई 2 कॉमन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, और डायरेक्शन क्या हो गई, टूवर्ड्स राइट। समझ में आ गई बात। अगले पे आओ, सेवेंथ पे। सेवेंथ पे ध्यान दो। अब इसमें ऐसा ये चक्रवाती सा दिया हुआ है, एक ऐसा और एक ऐसे, ये सेंटर, ठीक है। अब दोनों की वजह से नेट फील्ड निकालनी है। ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन। फर्स्ट में करंट ऐसे है तो फील्ड कहां होगी, राइट साइड। फर्स्ट की वजह से फील्ड, रेडियस दोनों का ए और बी, फर्स्ट का रेडियस ए, सेकंड का बी। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2a। सेकंड की वजह से फील्ड कहां होगी, इसको कलर बदल देता हूं, ये हो गया B1। सेकंड ऐसे घूम रहा है करंट तो फील्ड कहां होगी, ऊपर, B2। तो B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2b। तो बेसिकली B1 राइट साइड आया, B2 ऊपर आया। रिजल्टेंट यहां पे होगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। एंगल 90 है, कॉस 90 वाला पार्ट क्या हो गया, 0। तो कितना होगा, इन दोनों के बीच में 90 होगा ना, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सॉल्व करो, म्यू नॉट आई बाई 2 बाहर, अंडर रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गया, समझ में आ गया, क्लियर। एक दो खुद करोगे, ये वाला कोशिश कीजिए, कल किया था ऐसा सेम, ये किया था कल ऐसा, इसको दिमाग लगाइए, और ये 2 अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इन दोनों पे कीजिए, वो तो किया था ना, इन 2 को अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चेक कीजिए दोनों, इससे पहले का एक जो बचा है वो भी, इसको देखिए, ये किया था लास्ट क्लास में। 2 small identical circular loops marked 1 and 2 carry current, equal currents are placed with the geometrical axis perpendicular to each other as shown in figure. ऐसे प्लेस किया है, दोनों का डिस्टेंस है x, सेंटर से डिस्टेंस है x। करंट की डायरेक्शन इसमें इधर दिख नहीं रही पर है, इसमें इधर, और दोनों में करंट है I। आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। फर्स्ट सेक्शन, रेडियस क्या है, प्लेस्ड विद इन ज्योमेट्रिकल एक्सिस, रेडियस गिवन नहीं है, R ले लो।
पेपर में गिवन होगा। दोनों का रेडियस है r। फर्स्ट में करंट है इस तरफ, फील्ड हो गई लेफ्ट साइड। ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन की फील्ड हो गई लेफ्ट साइड, इसमें करंट इधर, तो फील्ड हो गई अपवर्ड्स B2। मानते हो यहां तक? B1 B2 समझ में आता है? B1 कितना होगा, B2 कितना होगा? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे। कितना होगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर की पावर 3/2। मानते हो? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो लगाओगे पॉलीगन लॉ, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बी नेट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, सो इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय √2, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये अगर फाई एंगल है, tan फाई कितना होगा? 1, B2 बाई B1 कट के आ गया 1, फाई आ गया 45 डिग्री। क्लियर? इजी एकदम। आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो आपको दिए थे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्या कह रहा है? अ करंट लूप कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट्स, ईच ऑफ रेडियस r, one lying in the xy plane and the other lying in the xz plane। ओके, 3D बनाना पड़ेगा। ये x और ये y और ये z, ध्यान देना। लूप कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पाथ्स, ईच ऑफ रेडियस r, one lying in the xy plane, the other in the xz plane। If the current in the loop is I, the resultant if the current in the loop is I, identical semicircular paths, each of radius r lying in the xy plane, the resultant magnetic field due to the 2 semicircular paths at the common center। okay, common center, तो एक तो ऐसे है, कौन सी प्लेन हो गई है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, बट इसमें क्लैरिटी नहीं है दोनों का। हाँ, वो कॉमन सेंटर नहीं होगा ना, फिर हमें कॉमन सेंटर चाहिए ना, कॉमन सेंटर चाहिए ना। एक मिनट रुक जाओ। एक्जेक्ट प्लेन है तो इस प्लेन में होगा, इस प्लेन में, एक्जेक्ट प्लेन में। ये एक्जेक्ट प्लेन है तो इधर से शुरू होके और ये एक्स वाई प्लेन हो गया ना। डायग्राम, रुक जाओ यार एक मिनट, एक एक करके बना ले, इंडिविजुअल बना लेते हैं, नहीं तो ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। एक्जेक्ट प्लेन है तो देखो ना, एक्जेक्ट प्लेन है तो ये ऐसे होगा इधर। हाँ, ये एक्स वाई प्लेन हो गई ना बोर्ड की, एक्स वाई प्लेन बोर्ड की हो गई, जेड बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये बेसिकली, अब मैं इसको, एक मिनट रुक जाओ, डायग्राम ठीक से बनाना पड़ेगा, रुक जाओ यार एक मिनट। बेसिकली ऐसे हुआ, रुक जाओ डायग्राम बनाता हूं मैं साफ साफ। रुको 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 रुको, डायग्राम है मेन यार, डायग्राम समझ गए तो सब कुछ समझ में आ गया। बेसिकली एक सर्कल है, एक सर्कल को मैं फोल्ड कर दूं, ये पूरा सर्कल है, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ये एक्स वाई प्लेन में हो गया और ये एक्स-जेड प्लेन में हो गया, ऐसे फोल्डिंग हुई है। सो डायग्राम वाइज अगर बनाऊं तो एक तो ऐसे बन गया सिंपल, ये एक्स वाई प्लेन में हो गया, एक्स और ये वाई, और एक बाहर की तरफ आता हुआ, एक्स-जेड प्लेन में, ये यूं है बाहर की तरफ आता हुआ। अब मैं बोर्ड से बाहर कैसे निकाल के दिखाऊं, जो ऐसे दिख रहा है, सोचना थोड़ा सा, सोचो ना। एक ऐसे सेमी सर्कल, एक इस प्लेन में, ये इस प्लेन में, तो एक यूं गया और फिर यूं घूम के आया, ठीक है ना। एक पूरा गोला है, उसको बीच में से काट के सीधा कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है। अब फील्ड की डायरेक्शन देखो, फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये इस प्लेन में हो गया बेसिकली, इसकी फील्ड, करंट ऐसे, तो फील्ड हो गई इनवर्स, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। हमें एक्स वाई जेड एक्सिस मैग्नीट्यूड से मतलब है,
तो बेसिकली ये वाला जो हुआ है जेड एक्सिस, मेरे डायग्राम के हिसाब से ये फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड हुई म्यू नॉट एन इज हाफ आई बाई 2 इंटू रेडियस, और डायरेक्शन के कैप नेगेटिव। इनवर्ड आउटवर्ड मत बोलो, आई जे के की फॉर्म में करो, गलती हो जाएगी नहीं तो। इस पे देखो, ये करंट ऐसे है, करंट अगर ऐसे गया तो फील्ड नीचे की तरफ हो गई, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। तो B2 कितना हुआ, माइनस म्यू नॉट हाफ आई बाई 2R माइनस जे कैप। ऐसे घूम रहा है करंट, घुमा राइट हैंड का, कहां आई, यूं क्यों कर रही है, यूं घुमा उंगलियां, हाँ तो थंब नीचे है ना, ठीक है। अगर उल्टा डायरेक्शन में करंट होगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। बेसिकली आप ऐसा सोचो, जो एक्स वाई प्लेन में है उसकी फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग होगी, जो एक्स जेड प्लेन में है उसकी फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4R का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4R का स्क्वायर। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4R इंटू रूट 2, सो म्यू नॉट आई बाय 2 रूट 2R, बी ऑप्शन। समझ में आई बात, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आई बात। उनका डायग्राम थोड़ा साफ होगा, बट ये समझ में, डायग्राम क्लियर हुआ। मेरे को ये बताओ कि हुआ क्या, ऐसे है ये पूरा सर्कल ऐसे घूम रहा था, अब आधा ऐसे घूमा और फिर मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो आधा सर्कल ऐसे है और आधा सर्कल यूं बाहर की तरफ आता हुआ है। ओके, आ जाते हैं 10th पे। A current carrying circular loop of area A produces a magnetic field B at its center. So magnetic field B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2R। एरिया की टर्म्स में, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस की टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो म्यू नॉट आई बाई 2 रूट ऑफ ए बाई पाई। मानते हो, मानते हो यहां तक बात, मैं उसकी टर्म्स में निकाला। शो दैट द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। करंट की वैल्यू बी की टर्म्स में निकालनी पड़ेगी क्योंकि रिजल्ट बी की टर्म्स में चाहिए। तो यहां पे पहले करंट निकाल लो, करंट हो गया 2B बाई म्यू नॉट रूट ऑफ ए बाई पाई। वैल्यू पुट करो, रूट ऑफ नहीं 2B बाई म्यू नॉट रूट ऑफ ए बाई पाई, और ए बाहर, यही प्रूव करना था, खत्म। किस टर्म्स में चाहिए, बस उसमें कन्वर्जन थी, इजी, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अ लूप कैरिंग करंट I clockwise is placed in XY plane in a uniform magnetic field directed along the X axis. ये अभी नहीं होगा, ये हो जाएगा। देखो इधर, लूप कैरिंग करंट I क्लॉकवाइज, ध्यान देना बेटा, 11 ध्यान देना। लूप कैरिंग करंट I क्लॉकवाइज इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन, ये XY प्लेन है, ध्यान देना बेटा प्लीज, ये XY प्लेन है, करंट I क्लॉकवाइज सेंस में, ये करंट है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द Z एक्सिस। Z एक्सिस मतलब डॉट्स, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब हर सेक्शन पे फील्ड सोचो, वो सोचो, फोर्स सोचो, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, कोई एक सेक्शन, ये सेक्शन ले लो, फोर्स नहीं पता, फील्ड बाहर है, करंट नीचे है,
बोर्ड के हिसाब से करो। फोर्स, फील्ड, करंट, फील्ड आउटवर्ड, करंट नीचे, फोर्स कहां लगेगा? फील्ड आउटवर्ड, करंट नीचे, फोर्स कहां लगेगा? लेफ्टवर्ड्स, इस तरफ होगी। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, तू करंट आउट वो ले रहा है। फोर्स, फील्ड, फील्ड कर बाहर, बाहर मतलब बोर्ड के हिसाब से उस तरफ, पीछे की तरफ। फोर्स, बोर्ड का रिस्पेक्ट देखो। फोर्स, फील्ड हो गई बोर्ड से बाहर निकलती हुई, करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, उंगलियां घुमा घुमा, कर कर कर। नहीं होता यार ये सब। अरे टूट जाएगी। नहीं टूटेगी, करना पड़ेगा। फोर्स, फील्ड, फील्ड आउटवर्ड, करंट नीचे नीचे नीचे, करंट नीचे। हाँ, तो फोर्स हो गया इस तरफ, फोर्स हुआ इस तरफ। तो यानी इस सेक्शन पे फोर्स कहां हो गई? इधर। इस सेक्शन पे देखो, फोर्स, फील्ड, करंट, फील्ड आउटवर्ड, करंट उस तरफ, तो फील्ड कहां गई? फोर्स कहां गई? नीचे। इसी तरह इस सेक्शन पे फोर्स आएगी इधर, इस सेक्शन पे फोर्स आएगी इधर। तो यानी कि ये क्या हो रहा है? चारों तरफ से अंदर की तरफ आ रहा है, तो क्या लगेगा? श्रिंक, टेंडेंसी टू श्रिंक। अगर यही फील्ड इनवर्ड होती तो टेंडेंसी क्या होती? टू एक्सपैंड। आ गई समझ? आ जाओ नेक्स्ट पे। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, सोचने वाले ही आएंगे। इन्हीं को बोलते हैं कौन सा? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग का खोपड़ा चलाना पड़ेगा। बोलिए बेटा। आपने इंड्यूस करी है अभी तक? फील्ड चेंज हो रही है? फील्ड चेंज हो रही है, फिर इंड्यूस्ड कहां से आएगी बेटा? ट्वेल्थ, magnetic field at the center of current carrying loop of radius r is B1. So B1 कितना हुआ? mu naught I by 2r. ठीक है? The magnetic field at a point on its axis at a distance r from the center is B2. तो B2 कितना हुआ? mu naught I a square by twice of x square plus a square की पावर 3/2, isn't it? सब सेम दिया हुआ है। कितना हुआ? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ये 2r स्क्वायर, 2 की पावर 3/2 आर क्यूब। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 5/2, आर स्क्वायर काट दो, नीचे आर बचा। आपको निकालना है B1 अपॉन B2, म्यू नॉट आई बाई 2r डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई बाई 2 टू पावर 5/2r। कट गया सब कुछ, 2 टू पावर 3/2 इज टू 1, मतलब 2√2 इज टू 1। ए ऑप्शन। ठीक है? नेक्स्ट, two coaxial circular loops L1 and L2 of radius 3 and 4 are placed as shown. ये दो coaxial common axis के loops हैं. What should be the magnitude and direction of the current in the loop L2 so that the net magnetic field at point O is 0? पहले बनाते हैं, एक ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे बना हुआ है, ये कॉमन एक्सिस है। इसका करंट है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कह रहा हूं, इसका करंट कितना है नहीं पता, 3 सेंटीमीटर ये है, ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर,
ये है 4 सेंटीमीटर और magnetic direction of current to go in the loop L2 so that the net magnetic field is 0. अच्छा, इसमें करंट दिया है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट है, इसमें करंट निकालना है, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन। अब एक में करंट अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होगा, बट देखो इसमें बोल नहीं सकते क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर एक तरफ से देखता हूं क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिखता है ना, तो सिंपली ये बोलो कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, उल्टी डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि करंट की ये करंट है तो फील्ड इसी तरफ होगी, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो एक्सिस वाला पॉइंट हो, चाहे इधर वाला पॉइंट हो, चाहे सेंटर वाला पॉइंट हो। ठीक है, तो आपको एक की वजह से अगर फील्ड राइट साइड मिल रही है तो दूसरे की फील्ड कहां चाहिए होगी, लेफ्ट साइड। सो मैग्नीट्यूड पहले इक्वेट कर दो, फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर टू बी 0, B1 का मैग्नीट्यूड B2 के मैग्नीट्यूड के क्या होना चाहिए, बराबर। B1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट I मतलब 1, A स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, मैं सेंटीमीटर में ही ले रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ इक्वल किया है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों तरफ यूनिट्स कट जाएंगे, बाई 2 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I निकालना है 4 स्क्वायर बाई 2 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की पावर 3/2, सब कट गया, क्या बचा 9 इज इक्वल टू 16I, तो I हो गया 9/16 एम्पियर, एंड डायरेक्शन मस्ट बी ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट। समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट, an electron moving in a circular orbit of radius r, an electron moving in a circular orbit of radius r makes n rotations per second, the magnetic field produced at the center, एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, सो पहले उसका करंट कितना होगा, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, isn't it? आपको बोला n रोटेशंस इन 1 सेकेंड, n रोटेशंस इन 1 सेकेंड, therefore 1 रोटेशन इन 1/n सेकेंड्स, ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया टाइम पीरियड। करंट क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम मतलब E अपॉन 1/n मतलब NE, ये करंट हो गया, n रोटेशंस पर सेकेंड इनटू E, ये करंट हो गया। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2r, सो म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू NE, so mu naught NE by 2r, C option is the answer। समझ में आ गई बात, क्लियर। फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेसिकली। नेक्स्ट 15th, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 10 centimeter from a long straight wire carrying current of 5 एम्पियर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब इनफाइनाइट वायर कंसिडर करोगे, 5 एम्पियर, आपको कितनी दूर निकालना है इससे, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर दूर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2πr, म्यू नॉट I बाय 2πr, 2πa, म्यू नॉट हो गया 4π इंटू 10⁻⁷, करंट है 5 एम्पियर, 2πa की वैल्यू कितनी है 0.1, कट गया ये 2 बचा, आया 10⁻⁶, ऊपर गया 10⁻⁵ टेस्ला। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन एकदम। डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन तंग करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, डायरेक्शंस का थोड़ा ध्यान रखना है।
Next, which of the following graphs correctly represents the variation of magnitude of magnetic field outside a straight infinite current carrying wire of radius a as a function of distance? फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a होगा. यस और नो? तो ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि कहीं पे इनफाइनाइट तो डिस्टेंस पे थोड़ी ना होता है, जीरो पे होता है. तो ऑप्शन कौन सी बचेगी? डी ऑप्शन. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ. डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी. नेक्स्ट 17th, आपको बोला P and Q आर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स आर डिस्टेंस अपार्ट. ये P, ये Q. P पे डायरेक्शन दी हुई है. P and Q आर लॉन्ग, मतलब इनफाइनाइट मानना है. आर डिस्टेंस दोनों के बीच में है R. N is a point in the plane of wires R by 4 from P. ये पॉइंट है N, R by 4 डिस्टेंस पे. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 3R by 4. मानते हो? What is the magnitude and direction of current in wire Q so that net magnetic field at N is 0? N पे field 0 है. Magnetic field due to P is inward. So magnetic field due to Q must be outwards. ऊपर देखना है ना, उसमें नीचे था तो inward, इसमें ऊपर पॉइंट है तो outwards. So magnetic field due to P and Q must cancel out each other. दोनों कैंसल आउट होनी चाहिए. Therefore, direction of current in Q is towards right, according to right hand thumb rule. ये करंट होगा तभी फील्ड आउटवर्ड होगी ना. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P बराबर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q के. P की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? म्यू नॉट, करंट उसमें कितना दिया हुआ? I बाय 2 पाई, डिस्टेंस R बाय 4, मस्ट बी म्यू नॉट IQ बाय 2 पाई 3R बाय 4. कैंसिलेशंस करो. 2 पाई R बाय 4, म्यू नॉट, तो I इज इक्वल टू IQ बाय 3. सो करंट इन Q कितना होगा? 3 टाइम्स I. सो 3 टाइम्स I और डायरेक्शन क्या हो गई? टूवर्ड्स राइट. क्लियर? समझ में आ गया? आ जाते हैं 18th पे, फिर आप ये लिख लेना अगर लिखना हो तो. 18th कह रहा है टू long parallel wires P and Q are both perpendicular to the plane of the paper with distance of 5 meter between them. If P and Q carry current of 2.5 amp and 5 amp respectively in the same direction, then the magnetic field at a point halfway between the wires. ये ऐसे है, perpendicular to the plane of the paper है, तो basically ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये भी अंदर की तरफ जा रहा होगा. दोनों सेम है, दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं करंट्स. सेम डायरेक्शन में करंट बोला है ना. सो इसमें करंट है 5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर. इसमें करंट है 5 एम्पियर. बेसिकली ये ऐसे हो गया 2.5 एम्पियर और इसमें करंट है 5 एम्पियर. अगर मैं उस प्लेन में जाके देखूं तो ऐसे दिखेगा. तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर. दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर. 2.5 मीटर दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. 2.5 मीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. सो B1 इसकी वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से और सेकंड की वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट की वजह से इनवर्ड है तो सेकंड की वजह से आउटवर्ड होगी. इजंट इट? फर्स्ट के राइट साइड पे पॉइंट है तो इनवर्ड, सेकंड के लेफ्ट पे पॉइंट है तो आउटवर्ड. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई B2 माइनस B1. B2 बड़ा क्यों लिया मैंने?
क्योंकि उसमें करंट बढ़ा है, डिस्टेंसेस वगैरह सेम है, डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, तो कोई भी डायरेक्शन हो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। B2 कितना हो गया, म्यू नॉट I by 2 pi 2.5 minus mu naught I is 2.5 by 2 pi 2.5, ढाई ढाई कट गया, ये कटा 2 बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन, 2 माइनस 1, आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, डी ऑप्शन। समझ में आ गई बात? यहां तक लिख लो जो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिए। 19th क्या कह रहा है, two wires carrying currents I1 and I2 lie on slightly above the other, ठीक है, in a horizontal plane as shown in figure. The region of vertically upward strongest magnetic field वो क्या होगी? पहले करंट्स की डायरेक्शन देखते हैं। एक में करंट है ऊपर I2, एक में करंट इधर है, ये करंट है I1 बोला ना, I1। रीजन कौन सी है? रीजन 1 2 3 4, क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स दिए मैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब जरा दोनों की फील्ड्स देखना चारों रीजन्स में। पहले रीजन 1 पे देखते हैं, करंट इधर है, फील्ड हो गई आउटवर्ड, तो रीजन 1 की वजह से हुआ डॉट, करंट 1 की वजह से आउटवर्ड, करंट 2 की वजह से इनवर्ड, तो इसकी फील्ड होती इनवर्ड, इसकी फील्ड होगी इनवर्ड, इसकी फील्ड होगी आउटवर्ड ऊपर, इसकी फील्ड इस तरफ होती आउटवर्ड, और इसकी फील्ड नीचे होगी इनवर्ड्स। मानते हो बेटा? मतलब देखो, रीजन 1 में दोनों अपोज हो रही है, रीजन 3 में दोनों अपोज हो रही है, रीजन 2 और 4 में दोनों सेम डायरेक्शंस में, तो रीजन 2 और रीजन 4 दोनों रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? एड अप हो जाएगी। मानते हो? तो दोनों ही रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम। दोनों की वजह से फील्ड आउटवर्ड है, एड अप हो गई, दोनों की वजह से इनवर्ड है, एड अप हो गई, एक इन आउट, एक इन आउट, तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। आपको बोल रहा है टू वायर्स कैरिंग करंट I1 I2 lie one slightly above the other in the horizontal plane as shown in figure, region of vertically upward strongest magnetic field, vertically upward strongest कहाँ होगी? सेकंड में, ठीक है। मतलब vertically 1 और 4 होते, ऑपोजिट स्ट्रॉन्गेस्ट कहां होती? कहां है? सेकंड में। वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहां होगी? फोर्थ रीजन में। क्या ये समझ में आता है? वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अप स्ट्रॉन्गेस्ट, यहां पे वर्टिकली डाउन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्थ में, और इधर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। I1 I2 बराबर होते तो यहां पे क्या हो जाती? 0। अभी नहीं होगी 0, ठीक है। आ जाओ 20th पे। 20th में बोल रहा है, अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ π/2 मीटर्स इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप। इसको नीचे लिख देते हैं। A straight wire of length π/2 meter is bent into circular shape. सर्कुलर शेप में बेंट कर दिया, मतलब 2 पाई रेडियस इज इक्वल टू π/2, मतलब रेडियस हो गया 1/4 मीटर। मानते हो? 2 पाई आर π/2 है, तो आर कितना हुआ? 1/4। मानते हो? इफ द वायर वर टू कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, इसमें करंट है 5 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट बिफोर बेंडिंग। तो बिफोर बेंडिंग,
ये वायर है एट अ डिस्टेंस 0.01 मीटर द रेडियस, कितने डिस्टेंस पे 0.01 टाइम्स 1/4, मतलब 1/400 मीटर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2πa। यही फॉर्मूला होता है। आप कहोगे सर ये इनफाइनाइट वायर तो नहीं है। देखो ये वायर है, अगर इधर पॉइंट होगा तो इसके लिए इनफाइनाइट नहीं है, अगर इधर पॉइंट होगा इसके लिए भी इनफाइनाइट नहीं है, अगर इधर पॉइंट होगा तो इसके लिए तो इनफाइनाइट मान सकते हो ना, बिल्कुल नेबरिंग पॉइंट हो तो ये डिस्टेंस देखो कितना कम है। तो इस पॉइंट के लिए आप इस वायर को क्या कंसीडर कर सकते हो, इनफाइनाइट वायर। सो इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2πa। फॉर्मूला डालो, वैल्यू डालो, म्यू नॉट हो गया 4π इंटू 10⁻⁷, करंट कितना 5 एम्पियर बाई 2π डिस्टेंस 1/400, ये आ गया 2 10 3 4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। पहला पार्ट क्लियर, 4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। बिफोर बेंडिंग circle is formed. Also calculate the magnetic field at the center of the circular loop formed. For circular loop magnetic field क्या होता है, म्यू नॉट ni by 2r। म्यू नॉट कितना है 4π इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट 5, ट्वाइस रेडियस कितना 1/4, रेडियस कितना 1/4, कितना हुआ ये 2, ऊपर चला गया ये 10, 4π इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। क्लियर, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो डिफिकल्ट होगा मैं अपने आप बोलूंगा, आप करो। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए। किया था लास्ट क्लास में, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप की साइड है ए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई, कोई भी ले लो, ज्वाइन करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ a/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ a/2, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ABCD। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB सेक्शन कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4πa/2 साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 कितना 1/√2, दूसरा भी 1/√2, ऐड हो गया 2/√2 माने √2, तो म्यू नॉट आई बाई 2πa इंटू √2। मैग्नेटिक फील्ड due to each wire is equal in magnitude and direction, therefore net magnetic field हो जाएगी 4 times magnetic field due to AB। तो आंसर आ गया 4 से मल्टीप्लाई करो, म्यू नॉट आई बाई πa इंटू 2√2 टेस्ला। डायरेक्शन नहीं दी हुई तो हम भी कोई डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, याद है लास्ट क्लास में किया था। आ जाते हैं 22, ऐसा भी किया था लास्ट क्लास में रेक्टेंगल के लिए। इसमें क्या करते हैं, ऑपोजिट वालों की सेम मैग्नीट्यूड होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्या रैशनलाइज किया है, 4 से 2 को कट, सेम चीज आएगी ना। 22 में क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन वालों की सेम होती है, ऑपोजिट वालों की, तो इसमें वही करेंगे। इसमें लेंथ दिया है a, ब्रेड्थ दिया है b, लेंथ a, ब्रेड्थ b, ABCD। करंट आया ऐसे, कोई भी डायरेक्शन ले लो, परपेंडिकुलर डालो, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, म्यू नॉट आई बाय 4πa/2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा।
2 से 4 कट गया, 2 साइन अल्फा, म्यू नॉट आई बाय पाई ए इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना हुआ, ये है a, ये हो गया a/2, ये b/2, ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। तो साइन अल्फा कितना हुआ, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ये बीटा, ये बीटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC सेक्शन, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, डिस्टेंस हो गया b/2, साइन बीटा प्लस साइन बीटा। तो कितना हुआ, म्यू नॉट आई बाय पाई b इंटू साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई बाय पाई b इंटू a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नंबर 2। फिर वर्ड्स में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिट वायर्स, opposite sides are equal in magnitude and direction। हाँ जी, दोबारा बेटा। बेटे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बैग उतार, आराम से बैठ जाओ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ बी AC AB plus twice of magnetic field due to BC। 2 common, mu naught I by pi common, root a square plus b square common, बचा b by a plus a by b। LCM लोगे, twice of mu naught I by pi a b, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कट गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये क्लियर है? लास्ट क्लास में किया था सेम क्वेश्चन, समझ में आ गया? उसमें नंबर्स थे, इसमें वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अगले पे आए। ये वाला आप अटेम्प्ट कीजिए इसको, अभी चेक कीजिए। आपको बोला 2 सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर हेल्ड एट राइट एंगल्स। ये ऐसे है और ये ऐसे गया, पॉइंट कॉर्नर में नहीं है, बीच में। ये पॉइंट है A, B। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट की ये डायरेक्शन है। अब ध्यान दो, ये A, B का मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया A, y कोऑर्डिनेट हो गया B। ये लेंथ हो गई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए वही यूज करेंगे, इसको लिया। वैसे पेपर में गिवन नहीं होगा, ये अल्फा, ये बीटा। अब इनफाइनाइट सेक्शन पे जब होता है तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री एंगल। इंफिनिटी पे 90 डिग्री एंगल बनता है। सो ये फर्स्ट सेक्शन बोल दिया, ये सेकंड सेक्शन बोल दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सेक्शन कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, डिस्टेंस दैट इज b साइन 90 बाय प्लस साइन अल्फा। लिख सकते हो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, डिस्टेंस साइन थीटा 1 साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। साइन 90 कितना होता है, 1। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई b 1 प्लस साइन अल्फा कितना हुआ, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रख लो संभाल के। डायरेक्शन क्या होगी बताओ, ये करंट है, फील्ड कहां हो गई, इनवर्ड्स। सेकंड सेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। सेकंड सेक्शन की वजह से करंट ऊपर, फील्ड कहां होगी, इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। अब डिस्टेंस इसका कितना है, a साइन बीटा प्लस साइन 90।
साइन बीटा कितना हो गया? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन 90 कितना हो गया? 1। नंबर 2, और डायरेक्शन इसकी भी क्या हो गई? इनवर्स। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई? B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 कॉमन लो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कॉमन, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कॉमन, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कॉमन, B को अंदर ले जाओ, 1 बाई बी प्लस ए बाय बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाय, ये ए अंदर जाएगा, बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बाय ए। यस और नो? इस ए को अंदर ले गए, एलसीएम लो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ऊपर कितना आया? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसके साथ बी भी आएगा ना, बी था ना, तो इसके साथ ए आया, इसके साथ बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली दो टर्म्स, उसके साथ आया ए प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी। ए बी बाहर ले जाओ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए बी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कटेगा, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। आंसर आ गया। समझ में आया? और डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स। क्लियर? लॉजिकली क्लियर है? कैलकुलेशंस को छोड़ दो, उसमें तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है मैंने, और कुछ नहीं किया। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी, ऐसा एक मैं कर रहा हूं, एक आपसे करवाऊंगा, कॉपी मत करना। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। एक वायर है, उसमें करंट है 4 एम्पियर। अ प्रोटॉन P ट्रेवल्स एट 4 into 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर। यहां पे एक प्रोटॉन है, इस तरफ भाग रहा है, कितनी स्पीड से? 4 into 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड से, at a 0.2 मीटर फ्रॉम इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, 0.2 मीटर दूर ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैलकुलेट द फोर्स विद विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन। अब एक बात सुनो, करंट ऊपर है, करंट इधर है, तो इसकी फील्ड क्या होगी? इनवर्ड। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये बात समझ में आती है? राइट साइड पे है ना, तो इनवर्ड है। अगर यही लेफ्ट में होता तो फील्ड क्या होती? आउटवर्ड। राइट पे तो फील्ड क्या होगी? इनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट की वैल्यू 4 एम्पियर, 2 पाई डिस्टेंस कितना? 0.2, पाई से पाई, 2 से 4, 2 से ये 0.2, 0.1, ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ये फील्ड आ गई, मानते हो? इस फील्ड में प्रोटॉन मूव कर रहा है, फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा? फोर्स होता है QVB sin 90, isn't it? एंगल 90 डिग्री है, QVB sin 90। चार्ज कौन सा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 4 इंटू 10⁻⁶। मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकाली? 4 इंटू 10⁻⁶। साइन 90 आजकल होता है 1, ये कट गया, 16 से 256, 25.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये बात समझ में आती है? डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से, फोर्स नहीं पता,
फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, प्रोटॉन है ना, करंट डाउनवर्ड, तो फोर्स कहां हो गई, लेफ्ट। इधर अब बोर्ड के साथ में करो, फील्ड नहीं, फोर्स नहीं पता, फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, तो फोर्स कहां हो गई, राइटवर्ड, तो फोर्स हो जाएगी राइटवर्ड्स। सो फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम वायर बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर, इजी लगा? तो इसकी फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, मुश्किल तो नहीं है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, करोगे खुद करो, इसका आंसर निकालो, डायरेक्शंस वगैरह के साथ आंसर निकालो। गुड, हो गया, वेरी गुड। चेक करो, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर XY, इसमें करंट है 10 एम्पियर, 20 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन गया, 0.2 मीटर दूर, बात नहीं बेटे, 0.2 मीटर दूर, और ये इसकी स्पीड है 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0I/2πa, 4π × 10⁻⁷, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, 2π डिस्टेंस की वैल्यू 0.2 मीटर, कितना हुआ ये 2.1, 100 बन गया ऊपर 10⁻⁵ टेस्ला। डायरेक्शन देखो, ये करंट तो फील्ड हो गई आउटवर्ड, डॉट, ये हो गई फील्ड। ठीक है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फोर्स, पहले तो फोर्स डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फोर्स नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट राइट साइड इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट लेफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहां होगे, करंट कहां होगा, उल्टी डायरेक्शन में उससे, मोशन से, तो फोर्स हो गई ऊपर की तरफ। सो फोर्स की वैल्यू हो गई BIL QVB, चार्ज पार्टिकल है, QVB sin 90, चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁹, वेलोसिटी 10⁵, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁵, sin 90 आजकल होता है 1, कट के आंसर आया इसका आंसर गलत क्यों आ रहा है, ये यही आ रहा है, आपका भी आंसर यही आ रहा है, ठीक है, करेक्शन करो। बेटे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, वेलोसिटी राइट साइड है, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा ना, ठीक है। रुक जा बेटे, कितना डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर नहीं होगा, मतलब जबरदस्ती थोड़े ना आंसर निकालूंगा, मिसप्रिंट होगी, बात खत्म। 1.6 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम वायर ड्यू टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला भी बिल्कुल इसी टाइप का है, जरा देखते हैं। टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स आर फिक्स्ड इन स्पेस सो दैट द करंट इन द लेफ्ट वायर इज 2 एम्पियर एंड डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज। ये देखो डॉट बना हुआ है तो ये बाहर निकल रहा है, एंड द करंट इन द राइट वायर इज 3 एम्पियर एंड डायरेक्टेड इन टू द प्लेन। ये डॉट बनाया हुआ है और ये क्रॉस बनाया हुआ है। डॉट वाले में बाहर आता हुआ करंट है 2 एम्पियर, अंदर जाता हुआ करंट है 3 एम्पियर। 3 रीजन्स में डिवाइड किया। क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं, पहले उसी डाटा को यहां लिख लेते हो। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ठीक है। एंड डायरेक्टेड इन विच रीजन्स इज और आर there a point on the x-axis at which the magnetic field is equal to 0 due to these currents carrying wire। अब जरा ध्यान देना, मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। ये आउटवर्ड करंट है तो इसके राइट साइड में फील्ड ऊपर होगी,
और इसके लेफ्ट साइड में फील्ड नीचे होगी। तो ड्यू टू दिस वायर ऑन द राइट साइड फील्ड इज अपवर्ड, चाहे कहीं पे भी ले लूं। ऑन लेफ्ट साइड फील्ड इज डाउनवर्ड, यस और नो? क्योंकि ये करंट ऐसे आ रहा है बाहर, तो लेफ्ट साइड पे करंट कहां हो गई? राइट साइड पे करंट हो गया ऊपर, लेफ्ट पे करंट हो गया नीचे। अब दूसरी वायर पे आते हैं। जब दूसरी वायर में देखेंगे तो करंट इनवर्ड है, तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे घूमेगी, तो राइट साइड पे फील्ड कहां हो गई? डाउनवर्ड, और लेफ्ट साइड पे फील्ड कहां होगी? अपवर्ड। तो अब बचाओ, रीजन 2 में फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, रीजन 2 में सॉरी सेम डायरेक्शन में, सो ये एड अप हो जाएंगी। रीजन 3 और रीजन 1 में फील्ड्स क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सबट्रैक्ट हो जाएंगी। मानते हो ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब जीरो कहां हो सकती है? रीजन 3 एंड रीजन 1 में। इतना समझ में आता है? पहले ये बताओ। एंड क्लोजर टू द करंट हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। तो करंट हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड कौन सा हुआ? 2 एंपियर। तो रीजन 1 में हो सकता है। समझ में आई बात? क्यों? जरा ध्यान दो, मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा ना। जस्टिफाई योर आंसर एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ओके, आप बोलोगे इन रीजन 2 मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जस्टिफिकेशन बोला है तो हर रीजन का बताना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ वायर्स add up, therefore net magnetic field cannot be 0. रीजन 2 में नहीं हो सकता। अब रीजन 3, क्योंकि हमने निकाल चुके रीजन 1 में 0 है, रीजन 3 में, इन रीजन 3 मैग्नेटिक फील्ड due to both wire is in opposite direction, but field due to wire carrying 3 ampere current will always be greater. होगा कि नहीं? क्योंकि इससे पास है ना वो, तो इसकी फील्ड तो स्ट्रांग होगी, करंट भी ज्यादा है और इसके क्लोजर भी है, तो फील्ड स्ट्रांग होगी। देयरफॉर नेट फील्ड कैन नॉट बी 0। इन रीजन 1 field due to both the wires is in opposite direction, and due to wire carrying less current, it may become equal in magnitude due to wire having greater current. Therefore, net field is 0 at a point on x-axis in region 1 only. समझ में आ गई बात? थियोरेटिकली खुद सोचो ना, याद है न्यूट्रल पॉइंट निकाला था, इट इज ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड, क्योंकि वहां पे चार्ज का इफेक्ट कम आ जाता है तो डिस्टेंस क्लोजर कर दिया, तो इधर करंट का इफेक्ट कम है तो डिस्टेंस क्या कर दिया? कम कर दिया, तो इसकी फील्ड स्ट्रांग हो गई, इसका करंट का इफेक्ट ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो फील्ड क्या हो गई? वीक हो गई। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा?
बेसिकली आपको क्या करना होगा, इसको मैंने x और इसको y बोल दिया, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू x और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू y कैंसल आउट हो जानी चाहिए. सो म्यू नॉट Ix बाय 2 पाई r from x is equal to mu naught Iy by 2 pi r of y. So Ix by Rx must be equal to Iy by Ry. तो जिसका करंट ज्यादा उसे डिस्टेंस भी ज्यादा चाहिए. समझ में आ गई बात? क्लियर? ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? ये होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक, अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स x and y of radius 16 and 10 respectively lie in a same vertical plane containing north south direction. मैं करने के बाद साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना इसको. Concentric circular coils x and y of radius 16 and 10 respectively lie in the same vertical plane containing north south direction. ये north south direction है, इधर ईस्ट वेस्ट हो गया. नॉर्थ साउथ की वर्टिकल प्लेन में दो लूप्स हैं, एक्स एंड वाई. एक्स का रेडियस है 16, सो एक्स और वाई का डाटा लिख देते हैं साथ में. रेडियस ऑफ एक्स है 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ वाई है 10 सेंटीमीटर. कॉइल एक्स हैज 20 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एक्स के हैं 20. carries a current of 16 ampere. Current in X is 16 ampere. Coil Y has 25 turns. Number of turns in Y है 25. And carries a current of 18 ampere. Current in Y है 18 ampere. The sense of current in X is anti-clockwise and Y clockwise for an observer looking at the coils facing west. फेसिंग वेस्ट, तो ईस्ट में खड़ा है, वेस्ट को देख रहा है. ईस्ट में खड़ा है, वेस्ट को देख रहा है. तो मेरे हिसाब से क्या हुआ, सेंस ऑफ करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज. एक्स में एंटी क्लॉकवाइज करंट है. इधर से देखने पे ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा बना दिया मैंने, क्लॉकवाइज बना दिया, सॉरी. उधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ऐसे करंट है. तो इसकी फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स ईस्ट. तो इसकी फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स ईस्ट. एंड करंट एंड वाई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे करंट हो गया, तो फील्ड हो गई टुवर्ड्स वेस्ट. तो वाई की फील्ड हो गई टुवर्ड्स वेस्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, दोनों निकाल के क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. मेन डायरेक्शन का खेल था. आप देख कहां से रहे हो, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, इधर है ऑब्जर्वर. ईस्ट पे खड़ा होकर वेस्ट को फेस कर रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर. म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स एक्स के कितने, 20. करंट एक्स का कितना है, 16 बाई 2. रेडियस ऑफ एक्स कितना है, 16 सेंटीमीटर. 16 से 16 कट गया, 2 से 8 20 कटा 10. ये आ गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड वाई की वजह से कितनी हो गई, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर. 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स वाई के 25. करंट वाई का 18 बाई ट्वाइस रेडियस वाई का 10 सेंटीमीटर. सॉल्व करो, 2 से 1 कटा 9. 25 इंटू 4 हुआ 100. 100 ये ओवर 10 टू पावर -5, नीचे से -1 आ गए ऊपर. 9 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बड़ा कौन सा है इसमें, देखो y का बड़ा है,
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गई? टुवर्ड्स वेस्ट. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये कहां होगा? टुवर्ड्स ईस्ट. ये कहां है? टुवर्ड्स वेस्ट. नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी वाई माइनस बी एक्स और डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट. तो आंसर आ गया 5 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला टुवर्ड्स वेस्ट. क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? पक्का कर लोगे इसको? अभी लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं. लॉजिक समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाते हैं. दोबारा देखो, आप ईस्ट पे खड़े हो बेटा. अगर ईस्ट पे खड़ा हूं, यहां से देखने पे क्लॉकवाइज करंट होता तो फील्ड होती वेस्ट की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो फील्ड होगी ईस्ट की तरफ. ठीक है? क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो देखने में थोड़ा मुश्किल होता है. सर्कल अगर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा तो इजीली देख पाओगे, बट ये ऐसे है. करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो फील्ड हो गई ईस्ट, करंट क्लॉकवाइज हुआ तो फील्ड हो गई टुवर्ड्स वेस्ट. ध्यान से जब आप इसके घर पे जाके क्वेश्चन दोबारा करोगे ना, एक एक डायरेक्शन को ध्यान से दोबारा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. 28 कह रहा है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ सर्किट विच इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर. फिगर नीचे ले आते हैं, नहीं तो बनानी पड़ेगी, गंदी सी फिगर है. ये फिगर दी हुई है, ये फिगर दी हुई है. ठीक है? कंसिस्ट ऑफ 8 alternating arcs of radius 0.08 and 0.12. each arc subtend the same angle at the center. तो टोटल 8 आर्क्स हैं, टोटल 8 आर्क्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच आर्क कितना हो जाएगा? 1/8. 8 टोटल है तो एक कितना होगा? 1/8 होगा. ओके. इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, करंट ऐसे फील्ड आउटवर्ड. इसकी मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे फील्ड आउटवर्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच आर्क is in upward direction. Therefore, field gets added up. Yes or no? सबकी फील्ड्स एड अप हो जाएगी. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी 4 times मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल आर्क्स प्लस 4 times मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिग आर्क्स. यस और नो? छोटी आर्क का 4 और बड़ी आर्क मतलब छोटे रेडियस और बड़ा रेडियस सोच लो. सो स्मॉल रेडियस वाले का कितना हुआ? म्यू नॉट एन, आई की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर बाय 2 रेडियस. छोटे वाले का रेडियस कितना है? 0.08 प्लस 4 times म्यू नॉट 1/8 10 by 2 times 0.12. मानते हो? कॉमन लो. 4 म्यू नॉट 1/8 10 2. 2 से काटो 2, 2 से काटो 2. 2 कॉमन, म्यू नॉट कॉमन, 1/8 कॉमन, 10 कॉमन. 100/8 प्लस 100/12 यही बचेगा. मानते हो? 2 से ये 4, 2 से ये 5, 5/2 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और 100 बाहर ले लो. इसमें 24 एलसीएम, 3 + 2 5. तो कितना हुआ ये हुआ 2. 10 पाई 10 इंटू 10 टू पावर 2 10 टू पावर 3 पाई इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 5/24. सो
5 पाई बाई 24 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। कैलकुलेशन हो जाएगा पॉइंट्स में। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया। हर सेक्शन की बराबर फील्ड होगी, इन चारों की ऐड कर दी 4 टाइम्स कर दिया, इन चारों की ऐड कर दी 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट, और डायरेक्शन क्या होगी सबकी? आउटवर्ड्स, सो अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, लॉन्ग वायर, कल किया था सेम क्वेश्चन। करंट आया, ऐसे घूमा, ऐसे चला गया, सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ स्ट्रेट कंडक्टर, और ये ऐसे घूमा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो नेट, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकेंड सेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B1 प्लस B2। B1 कितना होगा? म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, और उसका म्यू नॉट NI बाय 2R। सो म्यू नॉट I बाय 2R कॉमन, 1 बाय पाई प्लस 1। ठीक है, और डायरेक्शन आउटवर्ड्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आए। ऐसा हो सकता है कि करंट ऐसे जाए, मतलब यूं गया, ऐसे घूम गया, यूं गया, अब यूं घूमा। अब देखो, स्ट्रेट की वजह से आउट और इसकी वजह से इन, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फर्स्ट की वजह से म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, और ये हुआ आउटवर्ड्स, और सेकंड की वजह से होगा म्यू नॉट I बाय 2R, और ये हो गया इनवर्ट। बताओ कौन सा बड़ा है? इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये छोटा हो गया। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या हो जाएगा? B2 माइनस B1, और डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड्स। सो म्यू नॉट I बाय 2R कॉमन, 1 माइनस 1 बाय पाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ध्यान से डायग्राम को देखना कि क्या दिया हुआ है, करंट की क्या डायरेक्शंस दी हुई हैं, उस हिसाब से आपको मैनिपुलेट करना होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30th। Two coils X and Y having radii R and R by 2 respectively are placed in horizontal plane with their centers coinciding each other. एक का रेडियस है R और दूसरे का है रेडियस R by 2। सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं। कॉइल X हैज करंट I, ये X ये Y has current I flowing in clockwise sense, I current. What must be the current in Y so that net magnetic field is 0? Now current in Y must be in anti-clockwise sense, तभी डायरेक्शन उल्टी होगी। Sense and equal in magnitude, सॉरी मैग्नीट्यूड आता हूं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड X की और मैग्नेटिक फील्ड Y की बैलेंस हो जानी चाहिए। X की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 2R और उसकी म्यू नॉट I Y बाई 2R बाई 2। सो म्यू नॉट R2 ये कैंसिल, सो आई वाई कितना हुआ? I बाई 2। आई वाई कितना हुआ? I बाई 2। ठीक है, आगे क्या बोला? विद द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द टू कॉइल्स, इफ कॉइल X इज नाउ, कॉइल Y इज नाउ लिफ्टेड टू अ वर्टिकल डिस्टेंस R। X अभी भी यहीं पे है, इसमें करंट अभी भी सेम है, Y को आपने ऊपर उठा लिया R डिस्टेंस, रेडियस R बाई 2, और इसमें करंट उल्टी डायरेक्शन में, इसको ऊपर उठा लिया। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां पे O पॉइंट पे। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Y म्यू नॉट I बाई 2R, यही होगा फॉर्मूला। और डायरेक्शन क्या होगी बताओ? अब ये एंटी क्लॉकवाइज है,
तो करंट फील्ड का होगी अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मेरे इस डायग्राम के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड वाई की हो गई ऊपर, एक्स में क्लॉकवाइज करंट है, फील्ड होगी नीचे, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एक्सिस वाला, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए इज रेडियस, बाई 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मानते हो? और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब 2√2 आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, म्यू नॉट आई बाई 4√2 आर। नेट कौन सा होगा बताओ, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, एक्स का, तो यानी इसकी फील्ड कम होगी, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी वाई माइनस बी एक्स, और डायरेक्शन अपवर्ड्स। सो म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन, 1 माइनस 1/2√2 टेस्ला। क्लियर? बोर्ड में आया हुआ है 5 मार्क में। इजी है ना, मुश्किल तो नहीं लगा? हाँ 5 मार्कर में। नेक्स्ट, सामने ध्यान दो, पहला पार्ट बहुत इजी है। फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड n टर्न्स carrying current I, the magnitude of magnetic field at a point on the axis or distance is given by this। ये तो फॉर्मूला दिया हुआ उसने। सो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस का कितना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो फॉर्मूला दिया हमने, वही लिखा है। शो दैट दिस रिड्यूसेस टू फेमिलियर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। फॉर सेंटर x क्या हो जाएगा, 0। सो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाई 2 इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बचा फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। फेमिलियर रिजल्ट है। चलो आगे चलते हैं, बी पार्ट है असली, ये तो हलवा था, मुश्किल वो भी नहीं है। कंसिडर 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस r। दो बराबर रेडियस की कॉइल्स कंसिडर की जो कि एक ही एक्सिस पे हैं, यही बोला। एंड नंबर ऑफ टर्न्स n कैरिंग इक्वल करंट्स I इन सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, सेम डायरेक्शन में करंट है दोनों में, तो फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगी दोनों की। शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे, P point, take a point P at a distance x from center, और x बहुत छोटा मान लिया r से। अराउंड मिड पॉइंट बोला ना, तो मिड पॉइंट के लेफ्ट राइट में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड due to both coils is in same direction, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। ये करंट है बेटा, फील्ड अगर इधर हुआ तो उसकी वजह से भी इधर ही होगा ना, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सिस पे आपको क्या बताया था, जो सेंटर वाला होता है वही लगता है। एंटी क्लॉकवाइज इधर है, तो एक्सिस इधर देखो इधर देखो, हर तरफ डायरेक्शन सेम ही रहेगी। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों की फील्ड्स का सम। अब डिस्टेंस बराबर नहीं है, ये डिस्टेंस कितना हुआ, r/2 माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस कितना हुआ, r/2 प्लस एक्स। यस और नो? सेंटर होता तो r/2 होता, बट r/2 प्लस एक्स और r/2 माइनस एक्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आर बाई टू का स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस दूसरे वाले में म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाई 2 आर स्क्वायर प्लस आर बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। मानते हो बेटा? दोनों की फील्ड्स ऐड हो गई, कॉमन लो, म्यू नॉट कॉमन, आई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, एन कॉमन, 2 कॉमन, बचा 1 आर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर बाई 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस आर 1 आर स्क्वायर प्लस आर बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। डिनोमिनेटर में से आर स्क्वायर, इसमें से भी आर स्क्वायर बाहर लो, जब आर स्क्वायर बाहर लोगे तो आर क्यूब बाहर आएगा, पावर 3/2 है, आपके पास आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाई 2 आर क्यूब, क्या बचा 1/1 प्लस 1/2 प्लस एक्स बाय आर की पावर 2 की पावर 3/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। यस और नो? आर स्क्वायर कॉमन लूंगा, पावर 3/2 है। अब एक्स बाय आर कैन बी नेग्लेक्टेड, एक्स बाय आर कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, म्यू नॉट आई एन बाई 2 आर, अंदर क्या बचा 1/1 प्लस 1/4 की पावर 3/2 प्लस 1/1 प्लस 1/4 की पावर 3/2, कितना हुआ म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर ट्वाइस अपॉन 5/4 की पावर 3/2। 4 को ऊपर ले जाओ, ये 2 कट गया, म्यू नॉट एन आई बाई आर 4 की पावर 3/2 8 हो गया, 5 की पावर 3/2 5√5। ये सॉल्व करके 0.72 आता है, तो आपके पास आंसर आया 0.72 म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, एन आई बाई आर। ये प्रूव करना था, एनसीईआरटी क्वेश्चन। आया समझ? कुछ नहीं करा, दोनों की फील्ड्स निकाल के सिंपली जोड़ा है, कैलकुलेशंस। ठीक है, आप चाहते अब यहीं एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते थे, शुरू में ही एक्स को नेग्लेक्ट मार दो, यहां भी एक्स को नेग्लेक्ट मार दो, खत्म, आंसर आ गया। उसने बोला है एट ए डिस्टेंस स्मॉल एज कंपेयर टू आर, तो आप कई बार बच्चे कहते हैं सर नेग्लेक्ट ही मारना, शुरू से ही मत लो, तो फिर वो सेंटर ना बोलता। उसने बोला डिस्टेंस क्लोज टू आर, तो आपको वो शो करना पड़ेगा कि एक्स के लिए आप निकाल रहे हो और फिर एक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हो या एक्स बाय आर को नेग्लेक्ट कर रहे हो। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का लिखोगे इसको घर पे जाके तमीज से? आगे के करते हैं, फिर तमीज से लिखना है इसको प्लीज। ये सीरियसली बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। इधर आ जाओ, लास्ट 2 क्वेश्चंस। 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट आई, आर्क बना रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। डायग्राम नीचे ले आता हूं। ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, डायग्राम पे तवज्जो दीजिएगा। इस पे सेक्शंस लिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये कर्वेचर, सेक्शन 6 ये कर्वेचर। ठीक है, अब जो सेक्शन 6 है वो कितना एंगल बना रहा है 90, सेक्शन 5 है वो कितना एंगल बना रहा है 90। यही मतलब हुआ। आ जाओ एक एक करके इंडिविजुअल। फर्स्ट के अलोंग है और थर्ड के अलोंग है, B1 और B3 कितने हो गए 0। B2 सेकंड के लिए सेमी इनफाइनाइट है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर।
डायरेक्शन ये करंट है, फील्ड का हो गई आउटवर्ड्स। ऊपर पॉइंट होता तो इनवर्ड्स, नीचे पॉइंट है तो आउटवर्ड्स। अच्छा फोर्थ पे आओ, करंट इधर है, इसकी वजह से भी फील्ड हो गई आउटवर्ड्स। B2 कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4πr, और ये डायरेक्शन भी क्या हो गई आउटवर्ड्स। फिफ्थ सेक्शन पे आओ, करंट इधर है तो फील्ड क्या हो गई आउटवर्ड्स। फिफ्थ सेक्शन की फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स 1/4 I/2r, और ये भी हो गई आउटवर्ड्स। सिक्स्थ सेक्शन पे करंट ऐसे है तो फील्ड हो गई इनवर्ड्स, म्यू नॉट n I/2r, और डायरेक्शन क्या हो गई इनवर्ड्स। मानते हो? 6 सेक्शन की हो गई। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B2, ये मैंने B4 होगा, ये B2 प्लस B4 प्लस B5 माइनस B6, ये दो कैंसिल आउट हो गई। आंसर आ गया म्यू नॉट I/2πr, खत्म। और डायरेक्शन आउटवर्ड्स। इजी, समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। Wire carrying current I have a shape as shown in the adjoining figure. Linear paths of the wire are very long, मतलब infinite wire माननी है, and parallel to x-axis, while semicircular portion of radius r is lying in YZ. Magnetic field at O. ध्यान देना, नंबर्स दे देता हूं इनको। ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3। अब फर्स्ट सेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसकी फील्ड नीचे हो गई -z के अलॉन्ग, तो फर्स्ट सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट I/4πr माइनस k कैप। मानते हो? सेकेंड सेक्शन पे आओ, करंट ऐसे है तो फील्ड हो गई ऊपर की तरफ, करंट ऐसे है तो फील्ड हो गई ऊपर की तरफ। सो सेकेंड सेक्शन की फील्ड हो गई म्यू नॉट I/4πr, और ये हो गया k कैप। मानते हो? ये हो गया k कैप। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। और तीसरा कौन सा चाहिए आपको? तीसरा है ये वाला, करंट ऐसे है तो फील्ड हो गई अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सो थर्ड सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट I/2, I हो गया हाफ, NI/2r, और डायरेक्शन माइनस I कैप। मानते हो? म्यू नॉट NI/2r, डायरेक्शन I कैप। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, तीनों को ऐड कर देंगे। एक बार डायरेक्शंस दोबारा देख लो, डायरेक्शंस में गलती नहीं होनी चाहिए। ये करंट है, इसकी फील्ड हो गई नीचे, ये करंट है। एक मिनट, ये डायरेक्शन गलत नहीं बनी हुई, ये इधर आया तो इधर, इसकी डायरेक्शन करेक्ट करो, ये इधर होगी, है ना? क्योंकि करंट एस इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो यहां से ऊपर ही जाएगा ना, तो अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये करंट है तो इसकी फील्ड भी हो गई नीचे, B2 भी नेगेटिव होगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? नेट, अब वेक्टर फॉर्म में कर रहे हो तो सिंपली ऐड कर दोगे तीनों को, B1 प्लस B2 प्लस B3 वेक्टर फॉर्म में। सो म्यू नॉट I/, एक मिनट रुक जाओ, म्यू नॉट I/4r कॉमन, 4r कॉमन, इसके पास कहां है पाए? म्यू नॉट I/4r कॉमन, कितना बचा? -1/π, 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 -2/π k कैप, और माइनस कितना हुआ ये? म्यू नॉट I/4r कॉमन लिया था ना, माइनस I कैप। ऑप्शन में पाई भी कॉमन है, हर एक में पाई कॉमन लो। म्यू नॉट I/4πr -2 k कैप -π I कैप, ये आंसर हुआ। -2 k कैप
माइनस पाई आई कैप। अच्छा ये प्लस होगा, माइनस कॉमन लेके बी ऑप्शन आंसर। करेक्शन करो, करेक्शन करो, ये प्लस और माइनस होंगे, मिसिंग हो गया, ठीक है, ये इसमें मिसिंग है, ये पाई होगा, वो तो सेम हो गया। फिर रुको, एक मिनट रुको, ये मिसप्रिंटिंग है बेटा इसमें, ये पाई करो पहले तो, और माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर 2 के कैप प्लस पाई आई कैप 2 के कैप 2 के कैप प्लस आई पाई का ये माइनस होगा या नहीं, तभी वो ठीक है। ठीक है, करेक्शंस कर लो प्लीज। समझ में आ गया? इजी लगा? लॉजिकली क्लियर है? सो ये थे आपके सारे न्यूमेरिकल्स। आपको घर पे क्या करने हैं? रिपीट करने हैं सारे क्वेश्चंस। जो नहीं आएंगे नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।